25 दिसंबर 2024 की सुबह पटना के एक हॉस्टल से एक खबर आई जिसने पूरे बिहार को हिला डाला। 25 साल का सोनू कुमार जो बीपीएससी का सपना लेकर गया से पटना आया था, उसकी लाश अंधे से लटकी हुई मिली। इसका सिर्फ एक ही रीज़न था, बीपीएससी पेपर लीक। जब काबिलियत है तो लड़ने दो ना, बराबरी करने दो ना। क्या गलत मांगे तुमसे, क्या गलत मांगे? बोले कि भाई एक एग्जाम करा दो, सही से एग्जाम करा दो भाई, मत मरने देना यार, मम्मी मेरी वेट कर रही है। पिछले 2 दिनों से प्रोटेस्ट शुरू था, लेकिन इस हादसे के बाद पूरा बिहार उबल उठा। सड़कों पर हजारों स्टूडेंट उतर गए। मीडिया ने इस इशू को हाईलाइट किया और आंदोलन दिन ब दिन ज्यादा एग्रेसिव होता गया। री एग्जामिनेशन की डिमांड अब हर तरफ से उठ रही है, लेकिन सरकार अभी भी चुप है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्या है ये बीपीएससी एग्जाम, कैसे हुआ ये पेपर लीक, क्या है इसके पीछे का सच। आइए समझते हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी एक स्टेट लेवल एजेंसी है जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार के लिए सिविल सर्विसेज पोजीशन फिल करने का काम करती है। ये एजेंसी बिहार कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, जो ग्रुप ए और ग्रुप बी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स को सेलेक्ट करने के लिए होता है। इसके थ्रू डिप्टी कलेक्टर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स और पुलिस ऑफिसर जैसे इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए नॉमिनीज को सिलेक्ट किया जाता है। बिहार में सिविल सर्विसेज के लिए एस्पिरेंट के बीच बीपीएससी काफ़ी ही अहम माना जाता है, क्योंकि ये एक स्टेबल और रिस्पेक्टेड करियर प्रोवाइड करता है। लेकिन आखिर क्यों स्टूडेंट बीपीएससी को ही चूज करते हैं? इसके पीछे मेनली 3 रीजंस है। पहला, बीपीएससी उन्हें हाईली रिस्पेक्टेड और इन्फ्लुएंशियल गवर्नमेंट पोजीशन देता है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बेनिफिट्स के साथ आती है। तीसरा, जो भी बीपीएससी एग्जाम क्लियर करता है उसकी कम्युनिटी में एक अलग पहचान हो जाती है। यही सब रीजंस है कि बिहार के स्टूडेंट बीपीएससी को एक ड्रीम करियर के रूप में देखते हैं। बीपीएससी 17 कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेकर एक बड़ा कंट्रोवर्सी सामने आया। कैंडिडेट्स ने एलिगेशन लगाया कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया है। ये बात जैसे ही फैली, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, जो कई एग्जामिनेशन सेंटर पर डिस्टर्बेंस का रीजन बन गया, इंक्लूडिंग पटना का बापू एग्जामिनेशन सेंटर। अब सवाल ये है, क्या सच में पेपर लीक हुआ था? अगर गवर्नमेंट का स्टैंड देखें, सरकार ने कंसिस्टेंटली पेपर लीक के एलिगेशन को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जो पेपर लीक होने की बात को प्रूव करे। इस वजह से री एग्जामिनेशन का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन वहीं अगर स्टूडेंट का स्टैंड देखें तो स्टूडेंट अपने डिससैटिस्फैक्शन एक्सप्रेस करते हुए री एग्जामिनेशन की डिमांड से हटने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि दोनों तरफ से कोई एविडेंस नहीं मिला। इस वजह से ये इशू अनरिजॉल्व छोड़ा गया है और अभी भी कंफ्यूजन का माहौल बना हुआ है। अब सवाल ये है कि बिहार में ही ऐसे इश्यूज क्यों होते हैं? बिहार में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज काफी कॉमन है। ऐसे इंसिडेंट्स जैसे पेपर लीक पिछले 10 सालों में काफी बार देखने को मिले हैं। जैसे 2014 में क्लास 12 का फिजिक्स का पेपर लीक, 2016 में क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर लीक, 2022 में बीपीएससी पेपर लीक और 2023 में सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल ने बिहार कांस्टेबल रिक्रूटमेंट एग्जाम कैंसिल कर दी थी ड्यू टू पेपर लीक। इन सब के पीछे 3 रीजंस हैं: लैक ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, अनक्वालिफाइड टीचर्स और करप्शन। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज बढ़ती हैं। करप्शन और मिसमैनेजमेंट बिहार के एजुकेशन सिस्टम में इरेगुलरिटीज के मेजर फैक्टर्स हैं। ये प्रोटेस्ट एक जेन्युइन स्टूडेंट लीड मूवमेंट के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन अब कई पॉलिटिशियंस इसमें शामिल हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि ये नेता ज्यादा इस बात में इंटरेस्टेड है कि प्रोटेस्ट का पॉलिटिकल फायदा उठाकर अपना करियर को आगे कैसे बढ़ाया जाए, न कि असली इशू को सॉल्व करने में। जो लीडर्स करप्शन और यूथ के स्ट्रगल पर पहले चुपचाप थे, वो अब अचानक से एक्टिव हो गए हैं, बड़े बड़े बयान दे रहे हैं और स्टूडेंट के साथ खड़े होने का नाटक कर रहे हैं। लेकिन ये कुछ बड़े सवाल उठाता है, ये लीडर्स पहले कहाँ थे जब करप्शन और स्टूडेंट की स्ट्रगल काफी टाइम से चल रही थी? तब ये क्यों चुपचाप थे? जब लाठी चार्ज होता है तब ये क्यों गायब होते हैं? या फिर ये बस इलेक्शन के लिए एक और नया पॉलिटिकल स्टंट है? ये पैटर्न नया नहीं है। पॉलिटिशियंस अक्सर ऐसे मूवमेंट का फायदा उठाकर प्रो यूथ इमेज बनाते हैं। प्रोटेस्ट अटेंड करना, फायरी स्पीच देना और सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट शेयर करना इनका पुराना तरीका है। लेकिन जब असली रिफॉर्म की बात आती है तो वो एनर्जी गायब हो जाती है।
सॉल्यूशन देने के बजाय ये लीडर्स सिर्फ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और अपना पॉलिटिकल एजेंडा पुश करते हैं। स्टूडेंट और प्रोटेस्टर्स के लिए ये एक उम्मीद की किरण बन जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट और प्रोटेस्टर्स को इन पॉलिटिशियन से सावधान रहना चाहिए जो सिर्फ इस क्राइसिस का फायदा उठाकर अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। सच्चा बदलाव तभी आएगा जब सिस्टम रिफॉर्म होगा, ना कि बस खाली प्रोमिसेस दिए जाएंगे। अगर हम नीट पेपर लीक का एग्जांपल देखें, वहाँ भी कुछ सिमिलर सिचुएशन थी। मीडिया और स्टूडेंट का प्रेशर था, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई री एग्जामिनेशन अनाउंस नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही मुझे लगता है कि बीपीएससी पेपर लीक के बाद कोई री एग्जामिनेशन नहीं होगा। 90% चांस ये है कि ये इशू भी कुछ दिनों में थोड़ा सेटल हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे नीट पेपर लीक के बाद सब कुछ महीनों में सही हो गया था। इस तरीके से गवर्नमेंट अपने अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को इग्नोर कर रही है, जो स्टूडेंट और एस्पिरेंट्स के लिए बहुत डिसअपॉइंटेड है। ये पुलिस वाले मारे हैं, हमको बहुत मारा है। नीतीश तुम बताओ, तुमसे जवाब लेंगे हम। बहुत मारा गया साहब, ऐसी निकम्मी सरकार हमें नहीं चाहिए जो अपने बच्चों को मारती है। क्या हुआ आपके साथ? बहुत मारा गया। नेता कहाँ गया? हमारे नेता से हमें मतलब नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस इशू के बारे में पता चले और वो भी अपनी आवाज़ उठाएं। मुझे पता है वीडियो क्वालिटी, एडिटिंग, वॉइस ओवर क्वालिटी में कुछ कमी हो सकती है, सॉरी, लेकिन एक एंड्रॉइड डिवाइस से इतना सब करना और जल्दी करना बहुत मुश्किल होता है। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको कुछ कमी नजर आए तो प्लीज कमेंट कर कर बताएं ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एजुकेशनल वीडियो हम रेगुलर लाते रहेंगे।